भाई क्या फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हाइड्रोक्विनोन को बैन कर दिया है या नहीं किया है अभी तक? क्या हाइड्रोक्विनोन काउंटर सेल यानी कभी भी जब आप मेडिकल स्टोर जाते हैं वहां से आपको मिल सकता है या नहीं? और हाइड्रोक्विनोन जब आपने यूज किया होगा तो यकीनन आपके चेहरे पे इतनी रेडनेस कि आपको बहुत ज्यादा जलन भी हुई हो और स्किन पर रेडनेस यानी लाली भी आई हो चेहरे पे, तो उसकी वजह से आप परेशान होंगे। ऐसे हुआ होगा और फिर आपने ये वीडियो ओपन की होगी और अभी ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। आपका चेहरा हाइड्रोक्विनोन से खराब हुआ होगा तभी आप ये वीडियो शायद वॉच कर रहे हैं। चले अगर इस वजह से वॉच भी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइड्रोक्विनोन में ऐसा क्या पाया जाता है जो आपकी स्किन पे ऐसी कंडीशंस रोनुमा करता है या वाजे करता है। हाइड्रोक्विनोन से कैसे बचा जा सकता है यानी उसके साइड इफेक्ट से, कितने अरसे के लिए हाइड्रोक्विनोन को यूज किया जा सकता है जिससे नुकसानात ना हो और सेफ हो। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारे हकायक, और मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि आपने हाइड्रोक्विनोन को क्या इस्तेमाल करना है या नहीं करना। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी रोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्विनोन यूज किस लिए होता है। अमूमन चेहरे पे बहुत से लोगों के चेहरे पे मेलाज्मा आ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, या इसके अलावा चेहरे पे फ्रीकल्स आ जाती है। ठीक है, इन कंडीशंस के लिए वो हाइड्रोक्विनोन का रुख करते हैं और हाइड्रोक्विनोन यूज करते हैं। अब उनको नहीं पता कि हाइड्रोक्विनोन के लॉन्ग टर्म यूज से ये भी हो सकता है, यानी ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें आपके लिप्स के इर्द गिर्द यानी ये चिन तक, लिप्स के इर्द गिर्द चिन तक एक क्लेविकुलर मार्क बन जाता है डार्क कलर का, और ये फिर परमानेंटली रहता है, ये फिर नहीं जा पाता, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। इसलिए लंबे अरसे तक हाइड्रोक्विनोन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको आपकी स्किन के अंदर ऐसा क्या रिएक्शन, क्या क्या चीज हो रही होती है, ये मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें, पहली बात तो ये आप जान लें कि हाइड्रोक्विनोन फेयर स्किन वालों के लिए सही साबित हो सकती है। जिनकी स्किन डार्क है यानी सांवले से है, उनकी स्किन को मजीद डार्क कर सकता है और मजीद खराब कर सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन उनकी मजीद डार्क हो सकती है। तो इसलिए जिनकी स्किन थोड़ी बहुत फेयर है वो यूज कर सकते हैं कुछ, लेकिन वो भी तब जब डर्माटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे तब। अदरवाइज ना फेयर स्किन वाले यूज करें ना डार्क स्किन वाले, और डार्क स्किन वाले तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब अगली बात पे आते हैं। देखिए, हाइड्रोक्विनोन जब आप यूज करते हैं आपकी स्किन के अंदर टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोक्विन यानी हाइड्रोक्विनोन इनहेबिट कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता। अब मेलानिन वो कंपोनेंट है जो मेलाज्मा आपकी स्किन में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेलानिन के और क्या, अगर हम मेलानिन को इनहेबिट करेंगे तो आपकी स्किन तो व्हाइट हो जाएगी, है ना। अब तो इस बात से खुश होंगे, लेकिन अगर मेलानिन नहीं होगा तो क्या होगा। मेलानिन की वजह से ही आपके बालों में कलर होता है, यानी डार्क कलर, चाहे वो डार्क ब्राउन हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो ब्लैक हो, जैसे भी हो। ठीक है, वो मेलानिन की वजह से होता है। आपका जो मेलानिन है वो आपके चेहरे में, ये जो आपके चेहरा हो या आपकी पूरी बॉडी में जो आपके हेयर होते हैं उसकी पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप इनहेबिट करेंगे तो उनका कलर लॉस होगा। तीसरी बात यह है कि आपके जो आई का अंदर का कलर होता है वो भी मेलानिन की वजह से होता है। आपकी जो स्किन, हेयर, आईज, इन सब का कलर इसी मेलानिन की वजह से होता है। तो ये हमारी तीन बातें हो गई जो मेलानिन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हाइड्रोक्विन है वो टायरोसिनेज को इनहेबिट करता है, यानी रोक देता है, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि फेयर स्किन वाले फिर भी कुछ हद तक यूज कर सकते हैं, लेकिन फेयर स्किन वाले डार्क स्किन वाले नहीं कर सकते। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हाइड्रोक्विन इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं है। देखिए, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितना मिकदार इसका सेफ रह सकता है। 2%, 4%, ये दो अगर आप सिर्फ 3 महीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसकी कैसे इस्तेमाल करना है वो आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको बताएगा, लेकिन खुद से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल करनी है। क्यों, वो आगे बता रहा हूँ। अब 2% या 4% अगर 4 माह तक, 4 महीने तक यूज की जाए, दैट्स ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज क्या होगा उसकी वजह से, यानी ओक्रोनोसिस होगी, यानी क्लेविकुलर मार्क यहाँ बन जाएगा, याद रखें। और इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी तो अलग होगी। हाइपर सेंसिटिविटी ऐसे, यानी अगर मेलानिन नहीं होगा आपकी स्किन में तो आपकी स्किन
हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी लाइट से। जैसे ही सन की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा और आपकी स्किन में स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। दैट्स नोट दिस पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपकी स्किन पे मेलानिन है तो वो आपकी स्किन को सोलर रेज से, मतलब सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे प्रोटेक्ट रखता है। ज़्यादा अरसे तक धूप में घूमने की वजह से वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो जाता है। और ये मेलानिन अगर आपके एपिडर्मिस में है, स्किन के पहले सतह में है, तो वहां से ये हाइड्रोक्विन तो रिमूव कर लेगा, हाइड्रोक्विनोन इसे रिमूव कर लेगा। लेकिन अगर वो निचली लेयर में चला गया है, डर्मस में चला गया है, तो वो बिल्कुल भी हाइड्रोक्विनोन की वजह से नहीं जाएगा। मतलब हाइड्रोक्विन फिर से या हाइड्रोक्विनोन इसे रिमूव नहीं कर पाएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो डर्मिस में है। और हाइड्रोक्विन जो है वो न्यू मेलानिन पे काम करता है, ना कि ओल्ड। ये जान ले। अब तो ये बातें हमने कर ली, क्या एफडीए की तरफ से ये क्रीम सेफ है? जी बिल्कुल भी नहीं। एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ये टेस्ट किए, कुछ रिसर्चर्स ने जब इस पे टेस्ट किए, एनिमल पे ट्रायल्स हो रहे थे, एनिमल्स पे ये टेस्ट किया जा रहा था, तो काफ़ी सारे एनिमल्स में उन स्किन कैंसर कॉज हुआ। इसलिए एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से ये बिल्कुल 2020 में बैन कर दिया गया था कि अब आपने बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करना काउंटर सेल पे। यानी कोई भी गया मेडिकल स्टोर या फार्मेसी कि मुझे हाइड्रोक्विन चाहिए, उसे दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। जब तक फार्मासिस्ट या आपका हेल्थ एक्सपर्ट या फिजिशियन आपको या डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, तब तक आप ये यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अमूमन पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे ममालिक में तो ये प्रैक्टिस चल रही है, बेचा जा रहा है। दैट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी स्किन खराब हुई है हाइड्रोक्विन की वजह से, अब रिपेयर कैसे करनी है? देखिए, आप तो पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी स्किन पे रेडनेस या आपकी स्किन उतर रही है, रेडनेस आ गई है, आपकी स्किन पे जलन हो रही है, आपने अप्लाई किया है हाइड्रोक्विन, पहले ये हाइड्रोक्विन, ये तो उसके अगर थोड़ा बहुत हो रहा है उसके साथ ये साइड इफेक्ट होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप फ़ौरन जाके स्किन वॉश करें, स्किन पे पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन अप्लाई करें। ये 1 हफ्ते तक आपने इसी तरह करना है, रोज़ सुबह शाम वैसलीन अप्लाई करना है और किसी अच्छे फेस वॉश से वॉश करना है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कैरावे का क्लेंज़र वगैरह अगर कोई यूज़ कर ले, क्लेंज़र या फेस वॉश तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो महँगा है तो कोई और यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई अगर अच्छा सा लोशन आपको मिलता है पॉन्ड्स का या कैरावे का तो हो, अगर वो हो तो वो बेस्ट है। या पेट्रोलियम जेली, वो सबसे सस्ता भी है और अच्छा भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम। और इसके अलावा 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो रेडनेस खत्म होगी। अगर आपकी स्किन हाइड्रोक्विन की वजह से डैमेज हुई है, 1 हफ्ते में वो सेट हो गई, फिर भी थोड़े बहुत निशानात वगैरह है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट। ये थी एक वीडियो हाइड्रोक्विन के नुकसानात के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं मैं हमेशा आपको ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो ये आप ही का चैनल है। तो अपना ही चैनल समझ कर इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। इट्स योर फार्मासिस्ट फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।